Good evening students. Today we are studying class 9 competition chapter number 2 exponents. In the morning we have discussed question number 3. ठीक है. Now we are going to discuss question number 4. हाँ जी बेटा, हमने कल डिस्कस किया था, सुबह डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट. सभी ध्यान दें बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो मैं क्या गिवन है. सॉरी, थर्ड वी हैव डिस्कस्ड. आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट. फोकस ऑन द बोर्ड. x की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में गिवन है x की पावर ab और हमें गिवन है कंप्लीट की पावर a प्लस b. इन द सेम वे x की पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डिनोमिनेटर में गिवन है x की पावर bc, कंप्लीट की पावर b प्लस c. इन द सेम वे x की पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर ca, कंप्लीट की पावर c प्लस a. ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. ये हमें प्रूव करना है. क्या सभी को बोर्ड क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को बोर्ड क्लियर है? बोर्ड हाँ जी बेटा, थोड़ा सा अपना बोर्ड ठीक कर लो, अपना बोर्ड को थोड़ा छोटा कर लो अगर क्लियर नहीं है तो. ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर है. हाँ जी देखो सभी ध्यान दो. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस चीज को याद करना है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं. सभी बच्चे याद करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. सभी याद करेंगे दिस इज व्हाट a क्यूब प्लस b क्यूब. सभी बच्चे इसको याद करें फटाफट. दिस इज योर आइडेंटिटी. सभी याद करेंगे a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब. सभी याद करें. लर्न दिस. सभी बच्चे इसको याद करें फटाफट. वेरी गुड. बिल्कुल आसान है याद करना. याद करो. अब ध्यान दो, हमने इसको याद किया है तो क्यों याद किया है, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में. कैसे? ध्यान दो. बेस क्या है? सेम. बीच में क्या है? डिवाइड. पावर क्या हो जाएगी? माइनस. हमने पावर कर दी माइनस. नेक्स्ट स्टेप, दो पावर एक साथ, पावर की मल्टीप्लाई. क्लियर है? आप सबको दिख रहे हैं a प्लस बी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी. इट मींस हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब. क्लियर है? इन द सेम वे सिमिलरली जो हमें ये सेकंड पार्ट गिवन है इसके लिए हम लिख सकते हैं x की पावर b क्यूब प्लस c क्यूब. इन द सेम वे थर्ड पार्ट के लिए x की पावर c क्यूब प्लस a क्यूब. क्या सभी बच्चों को ये तीनों चीजें क्लियर है? जो चीज हमने याद की उसी चीज को अप्लाई करना है. जो आइडेंटिटी हमने याद की है बेटा उसी को अप्लाई करना है. बेटा एक चीज बताना, एक बच्चा है प्रवीण M3 करके. क्या आपका रियल नेम प्रवीण है और आप M3 से बिलोंग करते हो? एक बच्चे का नाम आ रहा है प्रवीण M3. क्या आप M3 से बिलोंग करते हो? प्रवीण ओके बेटा, थैंक यू. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू. हाँ बेटा सर ध्यान दो. अब हमें क्या करना है? इन तीनों x को इकट्ठा करना है. x की पावर a क्यूब प्लस b क्यूब मल्टीप्लाई बाय x की पावर b क्यूब प्लस c क्यूब. नेक्स्ट x की पावर c क्यूब प्लस a क्यूब. ध्यान दो, सभी का बेस सेम है. बीच में क्या है? मल्टीप्लाई. पावर क्या हो जाएगी? प्लस. पावर को करेंगे प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके साथ में b क्यूब प्लस c क्यूब, उसके साथ में c क्यूब प्लस a क्यूब. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, हमारा a क्यूब भी दो बार है, b क्यूब भी दो बार है और c क्यूब भी दो बार है.
इट मींस हमने दो निकाल दिया कॉमन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो हमने याद किया उसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन इज सिंपल, ओके, वेरी गुड। नाउ लुक ऑन द बोर्ड, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बहुत इजी है, आपके एनटीएससी में भी आया था शायद। क्वेश्चंस लाइक दिस, सभी बच्चे अपने एनटीएससी के मार्क्स अपने डायरी में लिखें और डायरी की फोटो अपने क्लास टीचर को भेज दें, वरना बेटा डेली फोन आएगा घर पे, पहले बता रहा हूं। छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, अपना होमवर्क, अपनी डायरी, सब कुछ अपने क्लास टीचर को सेंड करें। हाँ बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। दो पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई आपको दिख रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द सेम वे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन द सेम वे, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। गॉट इट? सभी का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड कर दो। हमने सारी पावर ऐड कर दी। नेक्स्ट स्टेप, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट, x की पावर 0, द आंसर इज 1। क्या सभी को आंसर क्लियर है? दिस पार्ट इज वेरी सिंपल। क्या सभी बच्चों को पार्ट नंबर 5 क्लियर है? कोई भी बच्चा क्लास को बीच में नहीं छोड़ेगा किसी भी टाइम। अगर अटेंडेंस में आपका नाम नहीं आया, दैट मींस यू आर एब्सेंट, ठीक है? अगर नेटवर्क में इश्यू है तो मुझे बता देना, आई विल कॉल एंड चेक। मैं चेक करूंगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मेक श्योर कोई बीच में क्लास लीव ना करे, क्लास अटेंड करनी है हर हालत में। सभी ध्यान दें। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी क्लियर? स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट। बोर्ड क्लियर सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, बोर्ड क्लियर है सभी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 6, x की पावर बेटा a माइनस a इनवर्स, और फिर मुझे गिवन है कंप्लीट की पावर 1 बाई a माइनस 1, और फिर मुझे दोबारा गिवन है कंप्लीट की पावर a अपॉन a प्लस 1, और मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू x। देखो ध्यान तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, अंदर वाली पावर को सोल्व करो। अंदर पावर कितनी है? a माइनस a इनवर्स। हम इसको क्या लिखेंगे? a की जगह पे a, माइनस की जगह पे माइनस, a इनवर्स, इसका मतलब है 1 बाई a। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, एलसीएम आ जाएगा a इनटू a स्क्वायर, क्लियर है? a वन जा a, तो 1 वन जा 1, क्लियर है? गॉट इट? हमने इसको सोल्व करा और हमें ये मिल गया। गॉट इट? अब ध्यान दो, तीन पावर एक साथ है तो तीनों पावर की मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे। a माइनस a इनवर्स, उसकी मल्टीप्लाई 1 बाई a माइनस से, फिर उसकी मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाई a प्लस 1। ध्यान दो, इसको सोल्व करके ये आया तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a। ध्यान देंगे, a वन जा a डिवाइडेड बाई a माइनस b a प्लस b, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्लियर सभी को? a से a कट, इससे ये कट, फाइनली क्या बचा? 1। हमारी x की पावर में क्या बचा? 1। इट मींस x की पावर 1 वी गेट x। क्या सभी को क्लियर है? हमने जस्ट पावर्स को सोल्व किया है, पावर्स को सोल्व करना है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है?
पावर्स को सोल्व करना, इट इज वेरी इजी। ठीक है, अच्छा रिपीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करता हूं, देखो बोर्ड पे। सबसे पहले हमने ये ध्यान देना है, 3 पावर है तो क्या करना है, तीनों पावर की मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया, हमारी पहली पावर को सोल्व किया, पावर थी -1, -1 का मतलब होता है दिए गए नंबर का उल्टा, तो a का उल्टा क्या हो गया 1/a। फिर हमने लिया दोनों का एलसीएम, a का और 1 का एलसीएम क्या आ गया a, 1 की मल्टीप्लाई a से, तो a और a स्क्वायर, a 1 सा a, तो 1 1 सा 1, क्लियर है। तो इसको सोल्व करके ये आया, तो हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट है a 1 सा a, यहाँ पे हमने लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी, इसको सोल्व करके ये आ गया। उसके बाद इससे ये काट दिया, a से a काट दिया, सब कुछ कट गया, क्या बच गया 1। इट मींस x की पावर में 1 कितना आ जाएगा x। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? y फॉर यस। आपके एक y लिखने से टीचर की हिम्मत बनती है अगला क्वेश्चन फोकस करके करवाने की। ठीक है, मुझे लगे कि मैं इंसान को पढ़ा रहा हूं, दीवार को नहीं पढ़ा रहा, मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूं, तो y लिख के एंटर मारा करो ताकि टीचर को पता लगे समझ में आ रहा है। टीचर बोलता रहता है रिप्लाई करो रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करना होता, ये काहे के मेहनत से भाई। पार्ट नंबर 7 बेटा ध्यान दो, a की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर में a की पावर y प्लस 1, और बेटा हमें गिवन है कंप्लीट की पावर x प्लस y। इन द सेम वे a की पावर y प्लस 2, नीचे गिवन है a की पावर z प्लस 2, और हमें गिवन है कंप्लीट की पावर y प्लस z, क्लियर है। इन द सेम वे a की पावर z प्लस 3 डिवाइडेड बाय a की पावर x प्लस 3, क्लियर है। और कंप्लीट की पावर बेटा z प्लस x, और हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू 1। देखो देखने में खतरनाक है, बहुत घटिया क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। दोनों का बेस क्या है सेम, और क्या होगी माइनस, ध्यान दो x प्लस 1, जब नीचे वाली पावर ऊपर गई तो पावर का साइन चेंज, क्लियर है। नेक्स्ट दो पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई। क्या सभी बच्चों को ये स्टेप क्लियर है? जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज, और दो पावर एक साथ, दोनों पावर की मल्टीप्लाई। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान दो। जब बेटा ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज, और दो पावर एक साथ है तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले मैं सोल्व कर रहा हूं सिर्फ इसको, ध्यान दो। 1 से 1 क्या हो गया कट, आई गेट x माइनस वाई, उसके साथ x प्लस वाई, इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, नाउ फोकस सेकेंड पार्ट। वही करना है सेम, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, पावर का साइन चेंज, दो पावर एक साथ, पावर की मल्टीप्लाई, क्लियर है। 2 से 2 क्या हो गया कट, क्या बचेगा y माइनस जेड, y माइनस जेड, साथ में क्या है y प्लस जेड, क्लियर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सोल्व हो गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? 2 स्टेप, क्या सभी बच्चों को 2 स्टेप क्लियर है? वाई फॉर यस। क्या मुझे बता सकते हो इसी तरह रीजनिंग लगा के थर्ड पार्ट क्या आएगा? इसके अंदर लगाओ रीजनिंग और बताओ थर्ड पार्ट क्या आएगा। पहले पार्ट से आया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे से आया y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो तीसरे से क्या आएगा? बेटा बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, अपने थोड़ा सा कनेक्शन चेक कर लो, दोबारा से कनेक्शन अपना क्लास ज्वाइन कर लो। अगर किसी बच्चे को
बोर्ड क्लियर नहीं है तो बाहर जाओ, दोबारा क्लास में वापस आ जाओ, ठीक है। वेरी गुड, बच्चों की रिप्लाई आ रही है, अच्छी बात है। बेटा लगाओ रीजनिंग। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a की पावर z प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3, साथ में लगा हुआ है z प्लस एक्स, 3 से 3 क्या हो गया, कट। a की पावर z माइनस एक्स, उसकी पावर z प्लस एक्स, दोबारा से a माइनस बी a प्लस बी, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड पार्ट, ये आपका थर्ड आंसर है। अब ध्यान दो, फर्स्ट आंसर मल्टीप्लाई, सेकंड आंसर मल्टीप्लाई, थर्ड आंसर। हमें क्या करना है, तीनों आंसर को मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड में, फर्स्ट आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई, सेकंड आंसर लिख दिया, मल्टीप्लाई, थर्ड आंसर लिख दिया। क्लियर है, सभी का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएगी, प्लस, गॉट इट। आई बात समझ में, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या कर दी, प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड से जेड, वाई से वाई, ए की पावर 0, कितना आंसर आया, 1। क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से करना है, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पार्ट नंबर 8, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 9th और 10th। जो बाकी क्वेश्चन बच गए बीच में वो हम करेंगे कल अर्ली मॉर्निंग। सभी ध्यान देंगे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 8, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। ध्यान दो, हमें गिवन बेटा 3 की पावर a, 3 की पावर b, और बेटा गिवन है कंप्लीट की पावर a प्लस b, 3 की पावर b, 3 की पावर c, और कंप्लीट की पावर b प्लस c, 3 की पावर c, 3 की पावर a, और कंप्लीट की पावर c प्लस a, और हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। अभी स्टार्ट करते हैं, देखो बोर्ड पे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद मैं दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। 9th क्वेश्चन इज 27 की पावर x इक्वल्स टू 9/3x। हमें क्या करना है, सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोनों। एक सेकेंड, बोर्ड क्लियर नहीं है, 1 मिनट। हाँ अब बोर्ड ठीक है, हाँ मैंने ठीक कर दिया बोर्ड, कोई बात नहीं। हाँ जी देखो ध्यान दो बोर्ड पे कैसे करेंगे। क्या आप सबको दिख रहे हैं, बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, पावर क्या हो जाएगी, माइनस, दूसरी पावर क्या है, a प्लस बी, इन द सेम वे 3 की पावर b माइनस सी, उसके साथ b प्लस सी, इन द सेम वे 3 की पावर c माइनस ए, उसके साथ c प्लस ए। क्लियर है, इसके तो हमें आदत हो चुकी है, बहुत बार कर लिया है, बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन द सेम वे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इन द सेम वे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है, बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर क्या कर दो, प्लस। क्या सभी को क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, क्लियर। b स्क्वायर से b, c से c, a से a, क्या बचा, 3 की पावर 0, द आंसर इज 1। क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन? दिस पार्ट इज वेरी इजी। हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे पहले, ठीक है।
ओके वेरी इजी। ओके बेटा वेरी गुड। नाउ फोकस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो ध्यान दो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ और बाकी चीज एक तरफ, नीचे था हम इसको ले आए ऊपर इक्वल्स टू 9। हम 27 को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? 3 की पावर में हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में, बताओ। वेरी गुड बताओ। हम 27 को क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, 3 की पावर 3, एम आई राइट? हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और साथ में क्या चिपका दो, x। क्लियर? इन द सेम वे बाकी क्वेश्चन एज इट इज। अब अप्लाई करेंगे लॉज। दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मुझे बताओ पावर क्या आएगी, बताओ। दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। पावर क्या आएगी, पावर बोलो। वेरी गुड। पावर को करेंगे प्लस 3x प्लस x, वी गेट 4x। क्लियर है? आई बस 1 में क्या मैं इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर? इन द सेम वे 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, दोनों साइड बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, इक्वल। इट मींस पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है? 4 मल्टीप्लाई में है, कहां आ जाएगा, डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं और आपके एनटीएससी में भी आए थे, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। दीस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट और ये मैंने आपके एनटीएससी में भी डाले थे और आई होप सभी के ठीक होंगे। क्या सभी के ठीक थे? हाँ जी, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे एनटीएससी में। ठीक है सभी के क्वेश्चंस? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा कोई बोल रहा है मेरी वॉइस कट रही है, तो बेटा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होता है, आपका या मेरा पता नहीं किसका होता है, तो हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपका नेटवर्क खराब है या मेरा नेटवर्क खराब है, किसी का भी हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करो। वीडियो बन रही है, डोंट वरी, वीडियो मिल जाएगी आपको। क्या मुझे आप बता सकते हो इसको सोल्व करने के बाद पावर कितनी बचेगी? सभी मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, इसकी पावर सोल्व करने के बाद पावर कितनी बचेगी? दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, डिवाइड। पावर क्या हो जाएगी, माइनस। पावर क्या हो जाएगी, माइनस। वेरी गुड। 5 में से 1 गया 4। वेरी गुड। 5 में से 1 गया 4x। क्या कोई मुझे बताएगा ये पावर सोल्व होने के बाद क्या आंसर बचेगा, बताओ। राइट साइड को सोल्व करने के बाद क्या बचेगा, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बताएगा? राइट साइड को सोल्व करने के बाद पावर क्या बचेगी, पावर। यस यू आर राइट, पावर बचेगी 4। कोई बोलेगा 4 कैसे आया सर? अरे बेटा बहुत आसान है। 2 की पावर 20 तो गिवन है, हमें गिवन है 5th रूट, तो हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 4 जा, हमारा आ गया 2 की पावर 4। नाउ फोकस, बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, इक्वल। पावर शुड बी इक्वल। 4x इक्वल्स टू 4। ये 4 का मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। कटने के बाद कितना आ गया, 1। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है? 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। ठीक है, वेरी गुड।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट। हमारा कोशिश होनी चाहिए 99 पार्ट कंप्लीट करने, नो पार्ट थोड़ा करेंगे जल्दी जल्दी। 2 की पावर 3 उसकी पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2x, 4 3 12। यहाँ पे क्या, अच्छा जी मैंने x का ज्यादा कर दिया, यहाँ पे आएगा x। नेक्स्ट है 2 की पावर 2 into x 2x। नाउ कंपेयर, बेस सेम, बीच में इक्वल, पावर शुड बी इक्वल। 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6। चैट बॉक्स में जल्दी बताएं क्या सभी को सेकंड पार्ट क्लियर है? चैट बॉक्स में थोड़ा सा जल्दी बताएं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है। क्लियर है? चैट बॉक्स में वाई लिखें और एंटर मार दें, एंटर, वाई लिख के एंटर मारें फटाफट। वेरी गुड। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया था, अगर किसी को याद हो, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो मैंने आपको डाली थी पीडीएफ, उस पीडीएफ में था, अगर याद हो। वहां पे बेस था 2/3, यहां बेस है 3/5, बस ये डिफरेंस है। ध्यान दो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 5 का क्यूब और 3 का क्यूब? तो मैंने लिख दिया इस चीज को 5/3 कंप्लीट का होल क्यूब। सभी बताएंगे ये चीज क्लियर है? मैंने राइट साइड को सोल्व कर दिया, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बच्चों वाली चीज है। आपके लिए ये चीज बच्चों वाली है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, बहुत सारे। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पे। यहां पे हमारा बेस है 5/3, यहां हमारा बेस है 3/5। अगर मैं इसको पलटी मारूं तो क्या चेंज होगा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। अगर मैं इसको पलटी मार दूं तो क्वेश्चन के अंदर क्या बदलाव होगा बताओ? सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सभी। मैंने इस चीज को पलटी मार दिया तो क्या बदलाव होगा? वेरी गुड। पावर का साइन चेंज, पावर हो जाएगी -x। क्लियर है? पावर थी +x, वो बन जाएगी -x। क्लियर है? अब ध्यान दो, दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, पावर को कर दो ऐड। क्लियर है? 5/3 पावर कितनी होगी? 3। क्लियर है? नाउ दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? इक्वल, पावर शुड बी इक्वल। -x + 2x इक्वल्स टू 3। दो में से क्या? एक। x इक्वल्स टू 3। क्या सभी बच्चों को थर्ड पार्ट क्लियर है? सभी बच्चे बताएं चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को थर्ड पार्ट क्लियर है? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान। वाई लिखें और चैट बॉक्स में एंटर मारें। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम कम है इसलिए मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, क्योंकि हमें कोशिश करना है सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ये ऐसा है सभी का। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बोर्ड पे ध्यान दें। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। क्या मैं फोर्थ पार्ट रहने दूं? एनटीएससी में आया था, आपको आता है? क्या मैं फोर्थ पार्ट रहने दूं? आपके एनटीएससी में आया था, खुद कर लोगे? वेरी गुड। जैसा फोर्थ पार्ट है वैसा फिफ्थ है, ध्यान दो। जैसा फोर्थ है वैसा ही फिफ्थ है, खुद कर लोगे? ठीक है, तो मैं करवा रहा हूं सिक्स्थ। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आपके एनटीएससी में आए थे, आप खुद कर लोगे। तो मैं करवा रहा हूं सिक्स्थ पार्ट। तो ध्यान दो, हमें गिवन है 4 का हमें गिवन है थर्ड रूट, और हमें गिवन है कंप्लीट की पावर 2x + 1/2, और हमें गिवन है इक्वल्स टू 1/32। ये हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ। देखो
देखने में खतरनाक है लेकिन बिल्कुल आसान है, ध्यान दो, बिल्कुल इजी है। पहले सोल्व करो इस वाली पावर को। अगर मैं इस पावर को सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 1/2, जो मेरा एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? 1 2 जा तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा तो 1 1 जा 1, कितना आ गया 4x प्लस 1/2। क्या सभी को ये क्लियर है? पहला सेट हमने क्या किया, पहले बाहर वाली पावर को सोल्व कर लिया। क्या सभी को क्लियर है? अब हम चलेंगे अंदर, ध्यान दो, अब हम चलेंगे अंदर। कैसे चलेंगे? जो ये 4 गिवन है, 4 की पावर, ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है, थर्ड रूट 1/3। इसको सोल्व करके कितना आया, ध्यान दो, 4x प्लस 1/2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमने थर्ड रूट को हटा के क्या लिख दिया, 1/3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दो, बोर्ड क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। फोकस प्रॉब्लम, ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं दोबारा। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले इस चीज को सोल्व किया, एलसीएम लिया, हम यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट है, हमने सिंबल को हटाया, वी नो दिस इज थर्ड रूट, तो कितने आ जाएगी, पावर 1/3। इसको सोल्व करके ये आया, लिख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान। इट इज वेरी इजी, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, काटते हैं, जो कटता है, इस 2 से ये 2 हो गया कट। देखो क्या बचेगा, 2 की पावर 4x प्लस 1/3, इतना बचा। दिस इज अवर लेफ्ट साइड। नाउ फोकस राइट साइड। हमें गिवन है 1/32। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5, पावर नीचे किसकी है, प्लस, ऊपर जाके माइनस। क्या सभी बच्चों को राइट साइड क्लियर है? क्या सभी बच्चों को राइट साइड क्लियर है? राइट साइड। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, इक्वल। इट मींस आवर पावर शुड बी इक्वल, हमारी पावर होनी चाहिए सेम। ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 5 15 प्लस 1, वहां जाके क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट है 15 और 1 16, दोनों किसके हैं, माइनस के। 4 1 जा 4 4 जा, x की वैल्यू आ गई -4। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? पार्ट नंबर 6। हाँ जी, देखो बेटा एक चीज, क्लास खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट है। क्लास खत्म हो जाए लेकिन मैं मेरी वीडियो स्टॉप नहीं करूंगा। मेरी वीडियो के अंदर आई विल कंप्लीट ऑल द पार्ट्स, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, वीडियो चलती रहेगी। आई विल कंप्लीट ऑल द पार्ट्स एंड आई विल सेंड द वीडियो, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, सभी बोर्ड पे ध्यान दें। पार्ट नंबर 7, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। आप सभी को पता है, अगर आपका आंसर 1 आया है, इट मींस नंबर की पावर क्या होनी चाहिए, 0। इट मींस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। क्या सभी बच्चों को 7th पार्ट क्लियर है? इट इज वेरी इजी, और हम ये चीज कर चुके हैं पहले।
किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर आता है 1, इट मीन्स पावर शुड बी 0। गॉट इट? क्या मुझे आप एक चीज सोल्व करके बता सकते हो? प्लीज सोल्व वन थिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 13 की पावर हमें गिवन है रूट एक्स इक्वल्स टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। क्या मुझे बताओगे 4 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है? बताओ सभी चैट बॉक्स में फटाफट। क्लास ओवर होने वाली है, थोड़ा सा जल्दी बताएं। 4 की पावर 4 हाउ मच, 3 की पावर 4 हाउ मच? वेरी गुड, वेरी गुड, बी फर्स्ट। यस यू आर राइट। 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 4 81 माइनस 6। क्या सभी को क्लियर है? नाउ सॉल्व इट। 256 माइनस 87, क्या मुझे बताओगे कितना आ रहा है माइनस होने के बाद? यस स्टूडेंट्स टेल मी, माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 256 माइनस 87 हाउ मच? वेरी गुड, यू आर सेइंग 169। 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 की पावर में? 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 की पावर में? वेरी गुड, यू आर सेइंग 13 की पावर 2। क्लियर है? दोनों साइड बेस क्या है? इक्वल। बीच में क्या है? इक्वल। इट मींस पावर शुड बी इक्वल। रूट एक्स इक्वल्स टू 4, इट मींस x इक्वल्स टू 4। क्या सभी को क्लियर है? पार्ट नंबर 8 वेरी इजी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लास खत्म होने वाली है, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। आई एम डूइंग द लास्ट पार्ट। ठीक है बेटा, फोकस कर सभी बोर्ड पे। अब लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। हाँ जी बेटा ध्यान दो। 3/5 हमें गिवन है उसका स्क्वायर रूट, फिर हमें गिवन है उसकी पावर x प्लस 1 और हमें गिवन है कंप्लीट की पावर सॉरी इक्वल्स टू गिवन है 125/27। दिस इज द क्वेश्चन। बेटा सभी ध्यान दो, जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा? पावर के अंदर 1/2 बिकॉज दिस इज स्क्वायर रूट। क्लियर है? हमने क्या किया, इस सिंबल को हटाया और क्या लगा दिया पावर में 1/2। क्लियर है? नाउ फोकस। मैं इसको लिख सकता हूं 5 का क्यूब, मैं इसको लिख सकता हूं 3 का क्यूब। इट मींस 5/3 पूरे का क्यूब। क्लियर है? नाउ फोकस। 3/5 कंप्लीट की पावर x प्लस 1/2। सभी ध्यान देंगे, हम चाहते हैं दोनों साइड बेस क्या हो जाए? सेम। यहां बेस है 3/5 और यहां बेस है 5/3, तो हम क्या करें? दिए गए नंबर का उल्टा। तो क्या हो जाएगा? पावर का साइन चेंज, पावर थी +3, पावर बन जाएगी -3। क्लियर है? नाउ फोकस। बेस आर सेम, बीच में क्या है? इक्वल। इट मींस पावर शुड बी इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट 3 2 क्या बन जाएगा? 6 प्लस 1 वहां जाके -1 -6 -1 माइनस का 7। क्लियर है सभी को? ध्यान देंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप, सिंबल को हटाया 1/2 लगाया, राइट साइड 125 को लिखा 5 का क्यूब, 27 को लिखा 3 का क्यूब, दोनों को कर दिया कंबाइन। क्या लिख दिया? 5/3 उसका क्यूब। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट है दिस बन जा सेम, नीचे का था 2। हम चाहते हैं दोनों साइड बेस का बन जाए सेम, तो हमने क्या किया? दिए गए नंबर का उल्टा, पावर का साइन चेंज। क्लियर है? नाउ फोकस। बेस क्या है? सेम, बीच में क्या है? इक्वल, पावर शुड बी इक्वल। इक्वल कर दिया।
3 2 जा 6 +1 वहां जाके -1 -6 -1 माइनस का 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इन दिस वे वी हैव डन ऑल द 9 पार्ट्स। ठीक है, हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। टिल देन रिवाइज द क्लास वर्क एंड कंप्लीट योर फेड नोटबुक। ओके, टेक केयर, बाय।